हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी सेक्शन की। इससे पहले दोस्तों 5 वीडियोस बनाए जा चुके हैं इस सीरीज़ की, AC 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, वो पाँचों वीडियोस आप एक बार देख लीजिए, तब आपको ये वीडियोस देखने का बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम स्ट्रेटेजी देखेंगे कि ज्योग्राफी को कैसे तैयार किया जाए इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ज्योग्राफी सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इस सेक्शन से 17 से लेकर 20 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, टोटल क्वेश्चन 125 है जैसे आपको पता है, उसमें से आपके 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं सीधे। ठीक है, 20 के अराउंड आते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन दोस्तों। इस सेक्शन के लिए मैंने 30 से लेकर 35 दिन तक में डिवाइड किया है इसको। ठीक है दोस्तों, 30 से 35 दिन तक। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा वो देखते हैं हम अभी। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं, ज्योग्राफी में क्या क्या होते हैं और आपको कैसे कैसे उनको तैयार करना है। सबसे पहले इंडिया में दोस्तों ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की फिजियोग्राफी, इंडिया में इंडस्ट्रीज़ क्या कहाँ कहाँ हैं एट्सेट्रा। इससे मतलब क्या है दोस्तों, इंडिया का आपको सब कुछ पता होना चाहिए, A to Z। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इंडिया से, तो आपका इंडिया क्वेश्चन तो एटलीस्ट कम से कम गलत नहीं होना चाहिए। A to Z में क्या क्या आते हैं इंडिया में दोस्तों, सारे माउंटेन रेंजेस जितनी भी हैं, रिवर्स, ठीक है, मतलब ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है, सॉइल, ठीक है, उसके बाद लोकेशन, कौन सी जगह क्या मिलती है, नेशनल पार्क्स, ठीक है, ये सब चीज़ें मतलब। ठीक है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ऐसे पिछली बार 2015 में एक क्वेश्चन आया था नेशनल पार्क से रिलेटेड। ठीक है, उनको नॉर्थ से साउथ में लगाइए। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर पता होता है, अगर जैसे 4 ऑप्शन थे, तो अगर 4 में से आपको 2 ऑप्शन का भी पता होता होगा, तो आप कम से कम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हो। अगर कुछ नहीं पता होगा तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, और तुक्के बिल्कुल भी मत मारना इस सेक्शन में। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं, इंडिया एंड वर्ल्ड मैप्स। दोस्तों मैप्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिना मैप्स के आपका ये लगा लीजिए आपको बहुत दिक्कत आने वाली है अगर आपको मैप नहीं पता होगा। एक एग्जांपल देके बताता हूँ। ठीक है, जैसे हम सबको पता है कि इंडिया के बारे में तो ऑलमोस्ट सबको पता ही है कहाँ पे कैसे। अभी लेटेस्ट क्या हो रहा है, यमन में क्राइसिस चल रहे हैं। ठीक है, यमन में, ठीक है, यमन। अब क्या दिक्कत क्या आ रही है, जो सऊदी अरेबिया है उसने यमन पे अटैक कर दिया। ठीक है, हम ज़्यादा PhD में नहीं जाएंगे, सीधा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जैसे इस न्यूज़ को आपने पढ़ा, ठीक है, तो आपको ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपको यमन के बारे में पता ही नहीं होगा कि यमन कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे किसी भी चीज़ नॉलेज को आप लो, जैसे कोई भी न्यूज़ पढ़ो या कुछ और पढ़ो, उसका आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। बैकग्राउंड मतलब उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ है। जैसे यमन है, अब आपको ये नहीं पता यमन कहाँ है, तो आप क्या ही वो लगा पाओगे अंदाज़ा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में से क्वेश्चन ये आ जाता है, मान लो कि यमन में क्राइसिस चल रहे हैं, तो कौन कौन से देशों ने उस पर हमला किया है। ठीक है, पहली बात तो आपको जब यही नहीं पता होगा यमन क्या है, तो आप कैसे बताओगे। दूसरी बात, अगर आपको मैप के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी, कम से कम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा वैसे हिंट दिया मैंने, तो आपको मैप्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरी चीज़, जब आपको किसी देश की कंट्री की लोकेशन का पता होता है, देश लगा लो, कुछ भी चीज़ लगा लो, पोर्ट्स लगा लो, कुछ भी, तो आपको वो चीज़ें मगअप नहीं करनी पड़ती, आप आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे आपको ये नहीं पता कि यमन कहाँ है। ठीक है, तो यमन है दोस्तों अपना मिडल ईस्ट में है, जो नीचे अपना रेड सी है उसके पास पड़ता है। यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, UAE, ये सब कंट्रीज़ वहाँ पे पड़ती। ठीक है, तो इसकी न्यूज़ आई, अगर मुझे ऐसे पता है कि यमन कहाँ पे है, तो मुझे मगअप करने की जरूरत नहीं है, सिंपली मैं ये दिमाग में फिट कर लूँगा यमन में क्राइसिस चल रहे हैं, सऊदी अरेबिया ने उस पर हमला कर दिया। ठीक है, और मुझे याद करने में भी आसानी रही, क्योंकि मुझे पता है सऊदी अरेबिया उसका पड़ोसी देश है, तो कोई ना कोई ऐसी बात हुई होगी दोनों के बीच में जो कि उसने हमला कर दिया यमन पर। ठीक है, तो ऐसे, तो इसलिए आपको मैप का पता होना जरूरी है। मैं बताऊंगा आपको आगे मैप कैसे करने हैं आपको। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर, अर्थ वगैरह की। ठीक है, वर्ल्ड में आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, PhD नहीं करनी है वर्ल्ड वाले उसमें सेक्शन में, वर्ल्ड मैप्स में, लेकिन आपको कुछ बेसिक चीज़ें उनका पता होना चाहिए। ये आपको हर एग्ज़ाम में काम आएंगी, खाली इसमें नहीं। ठीक है ना, उसके बाद एटमॉस्फेयर, अर्थ, यूनिवर्स, वेदर, क्लाइमेट, डेजर्ट, इन सब का आपको बिल्कुल डिटेल में पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या है। जैसे क्वेश्चन पिछली बार आया था 2015 में, 15 पता नहीं 16 में अभी आया था, मैंने ध्यान नहीं है, कि जो अपनी ओजोन लेयर है वो कौन से उसमें है। ठीक है, तो सिंपली सा क्वेश्चन है, ओजोन लेयर हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में है। तो ये सब चीज़ें समझ रहे दोस्तों।
पीएचडी नहीं करनी है इसमें, वही बस बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। एटमॉस्फेयर, अर्थ की क्रस्ट में क्या क्या है, अंदर कौन से मटेरियल हैं, जियोथर्मल एनर्जी, ये एनर्जी वो एनर्जी, ये सब, ठीक है ना। अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सब कुछ मतलब बिल्कुल, ठीक है, डिटेल में। यूनिवर्स के बारे में भी सेम, कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं, कौन सा क्या है ये वो, ठीक है। वेदर, क्लाइमेट और डेजर्ट, फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट, माउंटेन कैसे बनती है, कौन से माउंटेन कहाँ पे है, कौन सा माउंटेन कहाँ पे है, ये सब, ठीक है ना। उसके बाद अब हम बात करें दोस्तों सोर्स क्या क्या हो सकता है, हमें कहाँ से पढ़नी है ज्योग्राफी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ज्योग्राफी 6ठी से 12वीं की उठानी है, ठीक है। ज्योग्राफी दोस्तों ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर ज्योग्राफी में हर क्लास में अलग अलग दिया हुआ डाटा, और अगर आप जब ज्योग्राफी अगर एनसीईआरटी से पढ़ते हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इनको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, इनको बहुत उससे पढ़ना है। इसमें एक दोस्तों 9th क्लास की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंडिया से रिलेटेड है वो एनसीईआरटी, उसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इसका अल्टरनेटिव मैंने ढूंढा है, एक अमित सेन गुप्ता सर हैं, यूट्यूब पे उनका चैनल है, उसको देख लीजिए आप, उसमें आपको हर क्लास की एनसीईआरटी को समझाया हुआ है सर ने, ठीक है। हम क्या करते हैं ऐसे, हम सीधा पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इतना समझ में नहीं आता है क्योंकि हमें पता नहीं होती चीज़ों के बारे में, ठीक है। सर ने क्या किया है, मैप के द्वारा वो चीज़ें समझाई हैं जो कि काफ़ी आसान लगी मुझे एज अ फ्रेशर, ठीक है। तो आप उन वीडियोज़ को देख के पढ़ना, मुझे लग रहा है उनमें से आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, अमित सेन गुप्ता नाम के सर हैं, इनके एनसीईआरटीज़ की वीडियो, ठीक है, हर क्लास की बनाई उन्होंने, 6ठी से लेकर 12वीं तक में थोड़ी वीडियो रहती हैं, 12th क्लास तक, बाकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, आप बाकी की वीडियोज़ देख लीजिए, ठीक है। जब आपकी ये हो जाए, इसके लिए आपको 15 दिन का टाइम है, ठीक है। 6ठी, 7वीं और 8वीं ये 3 दिन, ये एनसीईआरटी 3 से लेके 5 दिन में आपकी कवर हो जानी चाहिए, ठीक है दोस्तों। आप वीडियो देख के कीजिए, कैसे भी कीजिए, डजेंट मैटर, ठीक है। इनके आप नोट्स बना लीजिए साथ के साथ, ठीक है। अब नोट्स उन चीज़ों के बनाना जो आपको पता नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब जैसे ये है, क्या बोलते हैं, मान लो एयर है, ठीक है, एयर का कंपोजिशन पता है आपको, नाइट्रोजन कितनी होती है, ऑक्सीजन कितनी होती है, इनके उसमें फिर मत पढ़ना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। जिनको आपको बिल्कुल नहीं पता, जो आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ें हैं, उनके आप नोट्स बनाना, ज़्यादा हैवी नोट्स मत बनाना, ताकि याद करने में आपको आसानी रहे, ठीक है। उसके बाद आपको दोस्तों जब ये आपका हो जाएगा 15 दिन में, तो आपको फिर जाना है जीसी लियोंग पे, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, जीसी लियोंग के नाम से है। इस बुक में 200 पेजेस के आसपास हैं, 200। आपको ये बुक 15 दिन में ख़त्म कर देनी है, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 15 दिन, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, डेली 1 या 1.5 घंटा आपको मैप्स को देना है, ठीक है दोस्तों। किसको देना है, मैप्स को, क्योंकि मैप्स की तैयारी बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं मैप से कई बार, ठीक है। तो मैप्स के लिए आप क्या करोगे, 2 वेबसाइट्स इसमें हैं, या तो आप क्या बोलते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, इसमें है, या मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा इसका, वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ बता दूंगा आपको, ठीक है। ये वेबसाइट है 2, www.shepardsoftware.com और एक है ये worldgeographygames.com, ठीक है। इनसे आपको बहुत आसानी रहेगी दोस्तों, बहुत आसानी से इसमें समझाया हुआ है, गेम की तरह है, ठीक है। पज़ल का गेम है, क्विज़ लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, ठीक है। उसको से आपको खेलना है मतलब, ठीक है, तो खेलेंगे तो उसमें आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, जाके एक बार देखोगे तो मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये है, ठीक है, इसमें हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, ठीक है, कि एटमॉस्फेयर का क्या है। अब जैसे ये वेबसाइट खुलेगी, एटमॉस्फेयर इसमें आ गया है दोस्तों, ये देखिए, ठीक है। तो अब ये अलग अलग वो हैं, ठीक है, इसमें डिटेल दी गई। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि ये डालिए, ये आ गया सर थर्मोस्फेयर। अब मुझे ये नहीं पता कि इसमें थर्मोस्फेयर कौन सा है, ठीक है, तो मैं अगर इसको सही जगह पे लगाऊंगा तो ठीक हो जाएगा, तो ये आ गया इस पर, ठीक है। अब जैसे ट्रोपोस्फेयर है, मुझे ट्रोपोस्फेयर का पता है कहाँ पे है, लेकिन मैं अगर इसको यहाँ पे लगाऊंगा तो ये गलत बताएगा, ठीक है, तो वहाँ पे वो गया नहीं, यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। जैसे फिर स्ट्रेटोस्फेयर आ गया, ठीक है, फिर एक्सोस्फेयर लास्ट में होता है, फिर मेसोस्फेयर पहले होता है, ठीक है। तो ऐसे तो आपको रैंकिंग भी देगा, स्कोर आउट 5 और ये डिटेल्स भी हैं कुछ, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, इसको आप ध्यान से थोड़ा सा एक बार देख लेना, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, आपको और क्या करना है इसमें। आपको या तो आप इनमें अलग से दिन दे लीजिए 3 या 4, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको साथ के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। 3 से 4 दिन आप बेसिक उसके बारे में पढ़िए, इंडिया के बारे में पढ़िए, ठीक है। इंडिया का मैप्स आप कर लीजिए एक बार, ठीक है। उसकी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी या इंडियो फिजियोग्राफी करके, ठीक है, जिसमें आपको माउंटेन, प्लेट्यू ये सब मिल जाएंगे आपको, रिवर सिस्टम ये और ये, ठीक है ना।
तो ये एक बार देख लीजिए आप। तो उससे क्या होगा आपके, जब आप जैसे आगे इंडस्ट्री फैक्टर पढ़ोगे, लोकेशन पढ़ोगे, रिवर सिस्टम पढ़ोगे, ये सब पढ़ोगे क्योंकि एनसीईआरटी में सब है, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये आपका है ज्योग्राफी का पार्ट इतना सा। ठीक है, ये आपको 30 से 35 दिन में कवर करना है, ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाना है, 30 से 35 दिन में हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद एट लास्ट क्या करना है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। ठीक है, एमसीक्यू की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको पता लग जाएगा आपका लेवल क्या, आपने क्या पढ़ा है और कितना आपने सीखा है। ठीक है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड आई विल गिव यू एमसीक्यू बुक ऑफ ज्योग्राफी व्हेन यू डन विद द सिलेबस। लास्ट में जब आपका ये हो जाए, आप ये कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ मैंने काफ़ी कर लिया है, अब मुझे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, तो आप मुझे सिंपली या तो कमेंट सेक्शन में या फेसबुक पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए या कहीं पे कुछ कोई भी वो कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए। तो मैं आपसे एक छोटा सा टेस्ट लूँगा आपका 10 क्वेश्चंस का। ठीक है, उसमें से अगर मुझे लगा कि आपने मेहनत की है, आपको काफ़ी आपने गेन किया है इससे, तो मैं आपको वो बुक बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करूँगा। उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ है और डायरेक्ट ऐसे एमसीक्यूज़ है जिसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप थोड़ा सा मेहनत करना ताकि मुझे लगे आपने प्रैक्टिस की है, मेहनत की है, और मेरी भी मेहनत मुझे लगे सफल हुई है। इतना सब बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये सब। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेरी है ज्योग्राफी से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपकी क्वेरीज दूर करने की कोशिश करूँगा। कमेंट्स कीजिए। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल पे और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज परवीन सैनिंग ऑफ। बाय बाय।